डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंतर्गत बजट लाइन की। एज यू नो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिफरेंस कर्व एज वेल एज मार्जिनल रेट ऑफ substitution in last two videos. So in this video we will discuss about the budget line and shifting and rotation of budget line, about the budget equation also. So what is budget line? The first question is that what is budget line? So we can say that it is a line showing different possible combination of good 1 and good 2, that is x and y, which a consumer can buy given his budget and the prices of good 1 and good 2. Like जो कंज्यूमर है उसके पास जितना पैसा है, जितनी मनी इनकम है उसकी, उस मनी इनकम में अगर दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं तो वो दोनों वस्तुओं की कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, कितनी मात्रा वो एक्स की खरीद सकता है, कितनी मात्रा वो वाई की खरीद सकता है, या दोनों मिलाकर के कितनी मात्रा खरीद सकता है। सो ये चीज जो शो करती है वो होती है बजट लाइन। एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज spending his entire income either on good 1 or on good 2 or on both the goods. Like अगर आपको मैं एक बजट लाइन बना के दिखाऊं, अगर आप ऐसे इस तरीके से एक मान लीजिए बजट लाइन बना के मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर जितने भी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, इन कॉम्बिनेशंस पर वो कंज्यूमर अपना पूरा पैसा खर्च कर रहा होगा। अगर वो इस पॉइंट पर परचेज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना पूरा पैसा एक्स पर खर्च कर रहा है। अगर वो इस पॉइंट पर है, इसका मतलब यह है कि वो पूरा पैसा वाई पर खर्च कर रहा है। और अगर वो इन दोनों में से किसी मिड पॉइंट पर है तो वो अपना पैसा दोनों कमोडिटीज़ पर खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बजट लाइन है वो ये बताती है कि जो कंज्यूमर है वो अपने पास, उसके पास जो पैसे हैं उन पैसे का किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किस तरीके से वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को खरीदता है ना। तो इस तरीके से हम बजट लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है बजट सेट। सो व्हाट इज बजट सेट? इट रेफर्स टू attainable combinations of a set of two goods given prices of goods and income to the consumer. The budget set equation is, equation की बात हम अभी आगे करेंगे। तो हम आपको बता दें कि attainable combination जो एक टर्म आया है, attainable combination, what is attainable combinations? अगर आपकी ये बजट लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप इस ट्राइंगल में कहीं पर भी कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, isn't it? अब इसके अंदर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई. So these are the points, and point J, point K, point L. So all the points either on the budget line or inside the budget line are attainable combinations which a consumer can purchase with his or her income. But J, K, L इनको परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? इनको परचेज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि आपकी बजट लाइन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपको। आप इसके बाहर के जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको परचेज करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपकी बजट के बाहर है। तो ये जो हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं जो अंदर हैं, और जो बाहर हैं ये क्या हैं? ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पहले तो बजट लाइन से अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं बजट सेट की। तो बजट सेट में जो इक्वेशन है वो है px.qx प्लस py.qy इज इक्वल्स टू इक्वल और लेस देन मनी इनकम। m इज मनी इनकम। सो ये जो m है ये क्या है? ये मनी इनकम है। px प्राइस ऑफ x कमोडिटी, qx क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, प्राइस ऑफ y कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी। ठीक है, तो ये जो है आपको बजट इक्वेशन जो है इस तरीके से आपका बन जाता है। देखिए, आपको मैंने बताया कि बजट लाइन में क्या है कि एक एक जो लाइन है उस लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशन है ये पूरे पैसे खर्च करके मिलने वाले हैं। लेकिन बजट सेट के साथ ऐसा नहीं है। बजट सेट में क्या है कि आपको जो बजट सेट है वो लेस देन और इक्वल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
पी एक्स, ये तो आपको मैंने बता दिया कि पी प्राइस ऑफ क्या है और क्वांटिटी ऑफ क्या है, मनी इनकम है। आगे हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको आपके सामने। सपोज करिए कि एक कंज्यूमर है, उसके पास कितने रुपए हैं, 60 रुपए हैं। एक्स की प्राइस 2 रुपए है, वाई की प्राइस 1 रुपए है। अब आप देखिए कि क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर उसके पास 60 रुपए हैं, पूरा पैसा वो वाई पे खर्च करता है, देन कंज्यूमर कैन परचेस 60 वाई, और उस कंडीशन में उसको एक्स की जीरो मिलेगी। अगर वो पूरा पैसा 60 रुपए एक्स पर खर्च करता है, एक्स 2 रुपए की है, तो वो एक्स की 30 यूनिट जो है वो परचेज कर सकता है, वहां पर वो वाई की जीरो परचेज करेगा और 60 रुपए खर्च करेगा। अगर वो मिक्सअप करता है तो 10x ले सकता है 20 रुपए की, 40 वाई ले सकता है 40 रुपए की, 60 रुपए हो जाएंगे। और इसी तरीके से 20x बराबर 40 रुपीज़ और 20y प्लस 20 बराबर 60 रुपीज़। तो ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? ये बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पर कंज्यूमर पूरा पैसा अपना खर्च कर पा रहा है। आगे जो कॉम्बिनेशंस हमारे हैं, ये कॉम्बिनेशंस हमारे बजट लाइन के साथ साथ में बजट सेट के भी हैं, जहां पर कंज्यूमर परचेज तो कर रहा है, कॉम्बिनेशंस तो ले रहा है, बट वो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली 50 रुपए के, 60 रुपए के नहीं बल्कि उनसे कम के हैं। तो बजट सेट में क्या है कि वो कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं जो कॉम्बिनेशंस आपके मनी इनकम के बराबर हो या कम हो, है ना। इसका मतलब ये जो पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसमें। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस किसके पार्ट होंगे? ये सारे बजट सेट के पार्ट होंगे। बट ये इतने कॉम्बिनेशन जो चार हैं, जहां पर वो इंटायर इनकम खर्च कर रहा है, 60 रुपए पूरे खर्च कर रहा है, वो किसके किसके होंगे? वो बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस होंगे। तो बजट सेट और बजट लाइन में ये बेसिक डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं, ये बजट सेट बजट लाइन का आपका डायग्राम दिया हुआ है कि ये आप इस तरीके से लाइन आपकी बनती है, जहां पर आप इतना एक्स खरीद रहे हैं, इतनी वाई खरीद रहे हैं। और ये स्लोप आप बजट लाइन दिया हुआ है, जहां पर पी एक्स अपॉन पी वाई है, डेल्टा वाई में कितना चेंज हो रहा है। यानी जब आप एक्स की मात्रा को बढ़ाएंगे डेफिनेटली, तो आपको वाई का कम करना पड़ेगा। तो आपने एक्स को कितना लिया और वाई को कितना आपने छोड़ा, उसके प्राइस रेशियो को यहाँ पर हम स्लोप ऑफ बजट लाइन कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो है, जो बजट लाइन है, ये किस तरीके से बनती है। आ, ये है शिफ्टिंग। ठीक है, बजट लाइन में शिफ्ट एक कंसेप्ट होता है, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो जो बजट लाइन की जो शिफ्टिंग है वो कब होगी? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों वस्तुओं की कीमतें एक साथ एक प्रोपोर्शन में बढ़ जाएं, और या तो उसका मनी इनकम जो है वो क्या हो जाए, वो घट जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो है बजट लाइन जो आपकी होगी वो खिसक करके कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी P1 और L1 हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, तो ये कहलाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। ये क्या हो गया? ये आपका किधर चला गया? ये आपका लेफ्ट चला गया, है ना। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इस वजह से है, बजट लाइन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो हो रहा है वो किस वजह से, आपको बता दिया। अब हम देखेंगे राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। राइटवर्ड शिफ्ट के रीजंस क्या हैं? एक आपके पास ये बेसिक बजट लाइन है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बजट लाइन का जो पीएल जो बजट लाइन है, इस पीएल बजट लाइन में जो चेंजेस हैं, या तो मनी इनकम इंक्रीज हो जाए और या तो फिर दोनों वस्तुओं की कीमतें घट जाएं। उस कंडीशन में जो आपकी बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगी, आप ये भी देख लीजिए। आपकी बजट लाइन जब भी पैसा बढ़ जाएगा या कीमतें कम हो जाएंगी, तो बजट लाइन आपकी शिफ्ट होकर के राइट साइड चली जाएगी, और ये आपको नया नाम दे देंगे इसको पी डैश और एल डबल डैश। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, ये कहलाता है राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट दो तरीके की शिफ्ट बजट लाइन में होती है। इसी तरीके से रोटेशन होता है बजट लाइन में। अब हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में। राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड रोटेशन इन बजट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कब होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक ये बजट लाइन हमने बनाई हुई है, जो पीएल आपकी बजट लाइन है। अब अगर रोटेशन होता है, तो या तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड हो जाए तो राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं राइटवर्ड रोटेशन हो गया, ये राइटवर्ड रोटेशन हो गया। और अगर लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाए, कब होगा? जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स होगा। आप इसको भी देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि राइटवर्ड रोटेशन हो गया, इसका भी नाम जो है हम दे देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब
प्राइस डिक्रीज होगी तो राइटवर्ड रोटेशन होगा, यानी ये अब नाउ कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज मोर यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, आप देख रहे हैं एल एल डैश के बराबर वो एक्स्ट्रा परचेज कर सकता है, कब? जब प्राइस कम हो जा रही है। और अगर प्राइस बढ़ जा रही है, नाउ कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज लेस ऑफ एक्स यूनिट, एल एल डैश के बराबर, एल एल डैश के बराबर वो लेस परचेज करेगा। तो ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस है व्हेन देयर इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। इसी तरीके से ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमारा वाई एक्सिस के लिए भी होता है, और वाई एक्सिस के रोटेशन को भी हम जो है वो देखेंगे कि वाई एक्सिस में जो रोटेशन है ये कैसे हो रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि वाई एक्सिस पर रोटेशन कब होगा, जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई होगा, तो ये लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा, यानी कंज्यूमर अब यहाँ पर कम यूनिट जो है पहले के कंपेरेटिवली वाई की कम यूनिट जो है परचेज करने की कंडीशन में होगा। और इसी तरीके से अगर राइटवर्ड रोटेशन होता है तो ये राइटवर्ड रोटेशन कब होगा, जब वस्तु की जो कीमत है वो घट जाएगी, आप कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा परचेज करने की कंडीशन में पहले से। तो ये जो है ये कहलाता है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, लेफ्टवर्ड रोटेशन एंड राइटवर्ड रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा बजट लाइन था। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे, पार्ट 4 में हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी अप्रोच की, क्योंकि जो इसके साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स है उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है।